नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो गए हैं और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। और आज की जो बहस है वो बहुत ही बारीकी से की जाने वाली बहस है और बहुत ही शिद्दत से, संजीदगी से की जाने वाली बहस है। क्या इस्लाम के बारे में पढ़ने वालों में या उन्हें पढ़ाने वालों में किसी तरह की कोई दिक्कत है? दिक्कत इस्लाम के द्वारा की जा रही या फिर राजनीति में है? इस सवाल के साथ आज गूंज की शुरुआत इसीलिए क्योंकि भारत हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, एक शब्द जो ज्यादातर हिंसा की तस्वीरों के साथ चस्पा हो रहा है वो है इस्लामिक कट्टरपंथ। इसी सवाल के साथ एक और सवाल मन में गूंजता है कि जिस धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, दया, सब्र और इंसानी बराबरी के लिए की थी, उस धर्म के साथ कट्टरपंथ शब्द जुड़ कैसे गया? उसकी मूल वजह क्या है? इस सवाल का जवाब जब ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश की जाए तो 3 वजह सामने आती हैं। जितने भी इस्लामिक आलिम हैं वो ये कहते हैं कि कई जगह कुरान का या कुरान को इतिहास, उसके संदर्भ और आधुनिक समाज से काट कर पढ़ाया जाता है। जब हर सवाल का जवाब 7वीं सदी के नियमों में ही ढूंढ लिया जाता है तो टकराव की स्थिति बन जाती है। और दूसरी बड़ी वजह है पीड़ित होने का नैरेटिव, यानी कि विक्टिम कार्ड। दुनिया भर में मुसलमानों की समस्याओं को एक तरफा तरीके से पेश किया जाता है और उसी के नाम पर हिंसा को जवाबी कार्रवाई बता दिया जाता है। और फिर तीसरी वजह बताई जाती है शिक्षा और धार्मिक सुधार की कमी। जब सवाल पूछना गुनाह हो जाए तो कट्टरता पनप जाती है और इसी वजह से आज ये बहस की आवश्यकता पड़ जाती है। आपके सामने कुछ उदाहरण रख रही हूं। बीते कई दिनों से हमारे अपने देश में देखने को मिल रहे हैं जहां लोकतांत्रिक कानून को न मानने के लिए उकसाया जा रहा है, उसके मुकाबले शरिया को सर्वोच्च बताने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश करने वाले मुट्ठी भर हैं, तथा कथित मौलाना हैं, लेकिन उनका बचाव करने वाले मेजॉरिटी में क्या दिख नहीं रहे? अदालतों के फैसलों को ईश्वरीय कानून के खिलाफ कहा जाना और सामाजिक सुधारों को इस्लाम पर हमला बताने की कोशिश करना, क्या यह जायज है? जबकि फैक्ट यह है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, भारत का हर नागरिक उसी के दायरे में जीता है। शरिया व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकते हैं लेकिन राज्य का कानून नहीं। और यही टकराव कट्टरपंथी बयानबाजी को जन्म देता है। तो सवाल मौलानाओं पर आता है कि दुनिया भर में हजारों मुस्लिम विद्वान खुले तौर पर कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, आधुनिक व्याख्या की बात कर रहे हैं और इस्लाम को शांति और सह अस्तित्व के धर्म के रूप में पेश कर रहे हैं। तो फिर ये कट्टरता आ कहां से रही? ये कट्टर आवाजें, चाहे वो संयमित और दायरे में ही क्यों ना, आ कैसे रही है? और इसीलिए आज की डिबेट में सवाल किसी धर्म को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आस्था कानून से ऊपर हो सकती है? धार्मिक पहचान बड़ी है या राष्ट्रीय पहचान? या क्या कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई बिना समुदाय को बदनाम किए लड़ी जा सकती है? इस मुद्दे पर आज ये विशेष गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं मोहम्मद फैज खान साहब की, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके ठीक बगल में मुफ्ती शमून कासमी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। उनके बगल में आपको कारी अबरार जमाल साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मतलब ये बहुत पुराना संगठन है। कारी साहब ने अभी बताया कि 1800 सदी से चला आ रहा है। और फिर उनके बगल में जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो है मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, जो कि मुस्लिम विद्वान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर उनके बगल में आपको हाफिज़ गुलाम सरवर साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और फिर उनके बगल में आपको मुमताज़ आलम रिजवी साहब दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कारी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि पहली दफा इस मंच पर आप हमारे साथ आए हैं। क्या इस वक्त कट्टरपंथ
कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म होनी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहाँ का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहाँ के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहाँ के हिंदू को यहाँ का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। कुरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ऐ मुसलमानों, किसी के माबूद को बुरा मत कहो, ये जानते हुए भी अगर आपको यह भी लगता है कि उसका माबूद झूठा है तब भी उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस माबूद को तुम सच्चा मानते हो फिर वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेगा। तो इस्लाम ने, कुरान ने टकराव को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आज मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, कारी साहब, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कि हर दूसरी लाइन पर तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फलां कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया तो हम पर थू है। तो फिर क्या किया जाए? और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम की, इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए, 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस गैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में, उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। कोई आग लगाई हो, कोई फिसाद किया हो, फतवा देने की जरूरत नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। रुबिका जी, मुझे सुन लीजिए आप 2 मिनट के लिए। आप ये जब कह देते हैं कि मेरा खुदा सबसे ऊपर और बाकी जो मानते हैं वो काफिर, खुदा सबका है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन है वो, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। वो काफिरों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, फिर आपने कह दिया काफिरों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। कौन काफिर? आप जो काफिर की व्याख्या करती हैं, क्या है वो हिंदुओं से नहीं है। जो ईश्वर को ना माने, जो खुदा को ना माने, सब मानते हैं खुदा को, सब ईश्वर को मानते हैं। ये हम गलत रविश लेके चल रहा है डिबेट की। हम लोग जो प्रतिष्ठित करते हैं ऊपर वाले की, कोई जो कहता है कोई वो है खला में एक चीज घूमती है, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है, पर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन फट जाता है? अरे आतंकवादी फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान आजाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और इनकलाब। अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टरडम कहलाता है अगर आप फट जाओ,
बम बांधकर अगर आप हट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशे की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए, वही तो दे रही हूँ आपको। दीजिए ना, कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में। मोहम्मद फैज खान जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है। और ऐसे में हम आंख बंद करके कह दे नहीं 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 वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है, हम सब उग्रवादियों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नाय करते हैं कट्टरपंथ का कारण। मैं आपको बताता हूं, क्या आप ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे एंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर, कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबका लियाकत जी। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों तो कह दिया शरीयत जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए, कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके ज़रिए मिली है? इसी आइन के ज़रिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूँ, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने, साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार, अभी फैज़ साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहाँ भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि न तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। तो इस तरह की जब बकवास बातें होती हैं, यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे, और अब हमें आज़ादी मिली, जागृत हो रहे हैं, हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो,
तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना तो चाहिए? वो तो होता है ना, कहाँ आप ऐसा सवाल क्यों होता है? बोल नहीं रहे हैं? होता है। और आप सुनिए रूबिका लियाकत जी, एक मिनट सुनिए मुमताज भाई, जब अब धीरेन्द्र शास्त्री मान लीजिए हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालते मैं हैं कह तो रही हूं, आप लोग कहते हो कि जागृत हो मुमताज रहे जी, हैं, मुमताज तो जी, आप रोकती हैं, मुमताज जी आप रोकती हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूँ, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो। आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था? अच्छा, ये कहां से आ गया? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम में कट्टरपंथ की बात कर रही हूँ सर। रूबिका जी, मैं अपने कौम की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता मैं हमारे कई बार नहीं सर, मत भागिए उस चीज से, एक मिनट बिल्कुल मत भागिए आप उस चीज से। रूबिका जी, मुझे बताइए कहाँ है बजरंग दल जो ISIS बन गया? मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं रूबिका सर आप? जी, मैं बता रहा हूँ हर आपको। बार आप इतने बड़े मसले को इतने से कंपेयर करके भागने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए। एक मिनट रूबिका जी, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आइए मैं आज आपको बता देता हूं, आंख खुल जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी किसने किया? किसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? पहले आप बताइए। एक मिनट, अरे चुप रहिए, बात हुआ है, चुप रहिए तरह से। अपनी बीमारी दूसरी चीज आप ये बताइए, एक मिनट, जर्मनी में दो देशों के झगड़े जर्मनी में यहूदियों का कत्ल दो देशों के झगड़ों को आप टेलीविजन वाले झगड़े पर मत डालिए सर। झगड़ा नहीं बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। 40,000 बच्चों का कत्ल हुआ, यही अपने अंदर सुधार कार्यक्रम किसने किया? हमास आतंकियों का हमास जो है हमास को मारते, मासूमों को मार देना याद नहीं आ रहा है मारा आपको? और हमास के आतंकी उनके त्योहार पर जाकर छोटे छोटे बच्चों को अवन में फेंक दिया था। मैं देख कर आई हूँ इस्राइल में। क्या बात कर रहे हैं सर आप? पढ़ी आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? रिपोर्ट में फिलिस्तीन ने पनाह दी थी उन्हें और उन पे कब्जा कर लिया। तो क्या कि आतंकियों का स्लीपर सेल है ये, उनका सपोर्ट करेंगे आतंकियों का ये। अगर फिलिस्तीन गलत है तो भारत भाई चूंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर गोली चला देंगे। क्योंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो बांग्लादेश में जाकर टीपू चंद्र को जला देंगे। भारत के लाल किले में बम भी फोड़ देंगे लोग। हिंदुस्तान की बात कर रहे हो रहा है, मैं हिंदुस्तान का डाटा देता हूं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से कितने दंगे हुए बताइए? कितने दंगे हुए? तो हिंदू नहीं बने 50,000। फिर देखिए, मैं अभी हिंदू नहीं बने मुसलमान उसमें। की बात तो की नहीं। अच्छा, अभी मैं मुसलमानों पूछ रहा की बात हूं कर दंगे रहे थे कितने आप। हुए? वीएन राय साहब की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में दंगे और पुलिस, पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा दंगे कैसे कराए जाते हैं और कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है। अरे वो पुस्तक कौन लिखा था यार? विभूति नारायण राय की पुस्तक को किस गवर्नमेंट में लिखा गया था? अरे चुप रहो। वर्धा के कुलपति बना दिए थे, उनको क्यों बनाए थे? ये पुस्तक लिखने के वक्त में कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया था क्या? और सुनिए, एक बार मुमताज भाई एकदम खामोश हो। फैज भाई रुकिए, नहीं मुमताज भाई एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। मुमताज भाई मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। रुकिए आखिरी बात, रुकिए। आप मुझे हिंदुस्तान में दंगे बता रहे हैं, पाकिस्तान में तो हिंदुओं की बहुत हमारा देश महान है, पाकिस्तान महान नहीं है। पाकिस्तान में तो सुनिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, देश की बात मत कीजिए आप। हिंदुस्तान अजीम मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ, आप इधर से उधर भागिए मत, यही काम आप कर रहे हैं। मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। मैंने उसका पहले खंडन कर दिया। खंडन से मैं क्या करूं सर? तो क्या हलवा बनाऊं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? क्यों है? सरकार है ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, जमहूरियत है, जो गैर कानूनी काम करे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शुमाइल हो और कोई भी हो, मुमताज आलम रिजवी भी, अगर गैर कानूनी काम करे। यही खत्म कर दो मुमताज भाई, ऐसे कैसे डिबेट करूं मैं, ये बताइए। क्योंकि आप पकड़े गए हैं, आपकी नब्ज दबा दी है मैंने, तो आप बोले चले जा रहे हैं। आज मैं सोच के आई हूँ, मैं नहीं चीखूंगी सर। मुझे यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रुकिए, बकराना जाकिर नायक का मैंने उसको कंडम कर दिया। मैंने उसको भगाओ, उसको पाकिस्तान भेजने बोल रहा हूं। मैंने कहा कि उसका संविधान गुरु हमारा मलेशिया जो है भाग गया ना, वो बड़ा उसको भी है, भगाओ। क्योंकि नहीं चलेगा यहाँ पर, धर्म समझ के गए? मजहब के संविधान चलेगा, डेमोक्रेसी मैंने पहले कह चलेगी दिया और शरिया वालों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ये मैं सबकी बात करूंगा, मैं तमाम कट्टरपंथी की बात करूंगा। अभी भी कट्टरपंथी इधर हो या उधर हो, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक तरफा बात नहीं
का करूंगा। शब्द बोल दिया, अब तुम तो सब ग्रैंड कूद-कूद के शास्त्री नाच क्या रहे चलते हो? हैं। मौलाना आप अंग्रेजी ग्रैंड बोला, शास्त्री मौलाना क्या अंग्रेजी चलते हो? बोला। पहली क्या बार चलते कोई हो? मौलाना क्या अंग्रेजी ग्रैंड बोला शास्त्री तुम्हारे क्या एक चलते हो? शब्द। बोले नहीं है। फैज भाई रुक जाइए, दोगले रुक नहीं जाइए। है। मुमताज जी रुक जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। दो और लोग बचे हैं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले। फिर मैं कह रही हूँ, अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे, किसी का मकसद ये हो सकता है कि हम तू मैं करें, आपस में लड़वाए, टीआरपी पाए और घर चले जाए। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप आलिमों को लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको जो नॉन मुस्लिम देख रहा है, आप सोचिए उसके मन में डर बैठ गया है। आप ये बात मानिए कि मत मानिए, उसके मन में अगर वो कोई दाढ़ी वाला देख रहा है तो डर बैठ गया है। उस डर को कोई और दूर नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। आप समझिए उस बात को, प्लीज समझिए उस बात को। हम दिल के अच्छे लोग हैं, हम सबसे शानदार लॉयल कौम है, नमक हरामी करना जानती नहीं है हम। लेकिन अगर हमें लेकर कोई फोबिया है तो उस फोबिया को हम दूर करेंगे, कोई और नहीं। भागिए मत उससे, भागिए मत उससे। मैं बस सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ धीरेन शास्त्री पर डिस्कस करना है, कोई और जाकर कर ले। रूबिका लियाकत और मुमताज अभी इस्लाम और उसके कट्टरपन पर डिस्कस करेंगे। पीरियड सर। साहब पहले आपसे मुझे ये बताइए, आज की तारीख में ये इस्लामोफोबिया, लोग ये कहेंगे कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये क्यों इसकी वजह भी तो हम ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कई साल के बाद मैं न्यूज़ 18 पर आया हूं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इस्लाम का पक्ष शायद नहीं जा पाता, जो इस प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। इसलिए पैनलिस्टों से मेरी गुजारिश है कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर, चूँकि मुद्दा आपने जो शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल किसी मज़हब का जिक्र ही नहीं करेंगे। सवाल आपका इस्लाम से है तो पक्ष तो हमको अपना ही रखना है और रखना भी चाहिए। लेकिन जो इशू आपने फ्रेम किया ना, कट्टर, तो कट्टर और आतंकवाद ये दो शब्द हैं। मैं बार बार इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आज जो आपने किया है डिबेट, तो ये तो खैर अब संभव नहीं है। कट्टर और आतंकवाद की परिभाषा पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम में दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। गुलाम सरवर अगर अमल नहीं कर रहा तो गुलाम सरवर मुजरिम है। इस्लाम को कटघरे में हम नहीं ला सकते। 6 यहां पर स्कॉलर्स हैं, हो सकता है उनका मत कुछ और, लेकिन सब माशाअल्लाह मुसलमान है। आपने बुलाया भी यही सोचकर। कुरान की शुरुआत मान लीजिए हम बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ईश्वर के नाम से, यही ना, जो रहमान है, दयालु है, कृपालु है। किसी धर्म का तो इसमें नाम ही नहीं आया। अब हम नहीं एहदेना सिरातल मुस्तकीम पर है, हमें एनालाइज करना होगा, हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमें जो सवाल आपने उठाया वो आपका अकेला का सवाल नहीं, पूरी दुनिया में लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट हैं, हम लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम समझ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं समझ रहा तो फिर बेवकूफ है। इतने कुछ होने के बाद अगर इस बात, लेकिन ये दूर हमको ही करना होगा, ये तो तय है। जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हम जब तक अपने क्रियाकलापों से नहीं सुधार करेंगे तो संभव नहीं है। भारत के मुसलमानों को लेकर अब देखिए ना, हमारे फैज भाई क्या बोले, अभी एक लफ्ज इन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बना ही था शरिया वालों के लिए। अब पाकिस्तान जब शरिया वालों के लिए ही बना था तो शरिया तो 25% 10% भी वो अमल नहीं कर रहा। वो तो गैर इंसानी हरकत में मुब्तला है, वो तो दूसरे मुल्क के अंदर तबाही मचाना चाहता है, वो तो इंसानियत का दुश्मन बना है। तो क्या आप मानते हैं कि शरीयत पर जो अमल करेगा वही आतंकवादी होगा? क्या आप मानते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं। तो फिर पाकिस्तान शरिया वालों के लिए कैसे बन गया? एक पॉइंट, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, किसी ने नहीं टोका। अब देखिए ऐसा है, संसार का पहला जो ज्ञान है, इल्म है, वो वेद है, और अंतिम जो वाणी, ईश्वरीय वाणी है, वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और इस्लाम और गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है।
कुरान के अंदर फिर एक और एक आयत है, तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर चीज़ में मतभेद हो जाए तो उन पॉइंटों के ऊपर आइए जिस पर आप में सहमति हो सकती है। अब सहमति क्या, इस ब्रह्मांड का मालिक जिसने एक ही नर और नारी से पैदा किया। मैम इन सर से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रीन वो पहना हुआ है। हाँ, गुलाम सरवर साहब। हाँ, उन्होंने बोला कि कट्टरता क्या होती है। कट्टरता ये होती है सर कि जैसे हिंदुओं के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे गलत बाई एनी चांस तो हम सुन लेते हैं, थोड़ा गुस्सा करके सह लेते हैं। कन्हैया कुमार ने के साथ क्या हुआ, एक नुपुर शर्मा ने जो भी गलत स्टेटमेंट दिया या उस पर मैं नहीं जा रही, कन्हैया हम सारे आम जनता डरी हुई थी, एक दर्जी को मार दिया, हम सब डर के रह रहे थे गलती से कोई व्हाट्सएप ना कर दे, गलती से कुछ ये ना कर दे, कुछ भी ना कर दे। ये होती है कट्टरता सर, कि आप लोग के खिलाफ कोई एक शब्द भी गलती से कोई बोल दे, वो सच भी बोल दे, तो आप लोग कभी किसी को, आम जनता कोई इधर से उधर जा रहा है, आप उसे मार दोगे जान से। ये डर है, ये डर है गुलाम सर, ये डर है, ये डर है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सवाल वाजिब है, इनका डर भी। मैं इसका कभी भी उलट के बयान नहीं दूंगा कि फलां ने क्या किया, चिलाने क्या किया, 25 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं कतई नहीं कहूंगा कि और कौन क्या है। सवाल हमसे है तो जवाब हमें अपना ही देना चाहिए। पॉइंट ऑन रिकॉर्ड कन्हैया कुमार के कातिल के खिलाफ 1 2 नहीं 1000 मैंने डेजिग्नेटेड आलिम जिनको कहते हैं, जो प्रामाणिक आलिम हैं, उनका बयान आया है कि उन्होंने गैर इस्लामी काम किया। सवाल इस्लाम से इसलिए आता, आप सुन लीजिए, नहीं जवाब अनेकों हैं लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, मैं इशू से हटता नहीं, रूबिका जी जानती हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि किसने जिंदा जला दिया, ग्राम स्टैंड को क्यों जला दिया, फलां, मैं नहीं जानता। खत्म हो गया ना, मर गया ना, अब मेरे पे सवाल है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूं। कुछ भी होता रहे सर, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। जो तरबियत है, अभी सवाल इनका भी वही है कि आखिर ऐसा क्यों कि इस्लाम तो शांति का धर्म है और इस्लाम के मानने वाले जहां हैं वहीं अशांति है, या ऐसी धारणाएं बन गई है कि अशांति फैलाते हैं लोग। हाँ, ये सवाल है, जवाब दीजिए ना। ये इसलिए बिल्कुल सीधा सिंपल। अब मैं बोलूंगा कि लाइल्मी है इनका वाला। हाँ। ये इसलिए कि इस्लाम की व्याख्या करने में हमारे जो भी ट्रेडिशनल उलमा हैं वो फेल हुए चुके। मुमताज भाई 20 सेकंड, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इसमें काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और उन्हें पहचान करके पूरी उन्हें अलग करना काली चाहिए। हो रही है ना सर? नहीं, ऐसा है 25 करोड़, नहीं 25 करोड़, एक मिनट, नाम बताइए, काली दाल के नाम बताइए। 25 नहीं, ये जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि उन्होंने मार दिया या जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि गलत हैं, लेकिन एक ऐसे नहीं, नाम क्लियर होना चाहिए। देखिए विचारधारा, एक मिनट, अरे आप सुन लीजिए, आप तो बोले ही नहीं। आप कौन है? आप कौन है? खाम बकवास करते हो बगैर वजह के, ये बगैर वजह के आतंकियों को बचाना रूबिका जी, मुझे समझ रूबिका जी, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कभी और मैं और क्लियर कर दूं अपने भाइयों के लिए। बोलेंगे हाँ कारी साहब। देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है, ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है? देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज़ आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नज़र में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। तो समस्या ये है, अरे ये क्या बात? एक मिनट, आप जाकर के चेक कर लीजिए। और जो यजीदियत पे जाकिर नाइक को चाहे हम सब लोगों को कत्ल गारत हम सब लोगों को कर दिया। हम सब मैं नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल सुन लीजिए। हुसैनी हम सब लोगों को यजीदी इस्लाम, जो यजीदी हम है, सब लोगों को यजीदी का फॉलोअर है, अरे ये हमेशा अधिकार कत्ल करेगा। ये क्या होता है? ये लोग सदमे में क्या होता है? ये नहीं, ये अधिकार आप आपके जो है पास कहाँ से आया? कहीं स्टडी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल जानना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई? बिल्कुल जानना पड़ेगा। आ रही सर, आ रही।
मेरा सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव बन गया है पूरा कि मुसलमान से लोग डरने लगे हैं और एक ही धर्म कट्टरवाद फैला रहा है, उसके प्रति उसका क्या सोल्यूशन है या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कारी साहब फिनिश कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हम सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कातिल को माफ किया, और इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। साहब ये भी तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ, सही बात है। फिर भी वो फिर उनके भी सबसे माफ अजीज किया। थे। ये बात, वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। ये गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है। क्या बेबुनियाद बात है? परवरिश की नहीं, रूबिका जी, रूबिका जी ऐसे ही लोगों के लिए डिफेंड किया, ऐसे लोगों के डिफेंड किया बाकायदा और परवरिश की, और ये कि वो इस्लाम नहीं लाए। अरे जो इस्लाम में है वो लाए क्या? देखा, अरे बाकी सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, लेकिन अबू तालिब ने नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, हजरत मेरी अबू बात तालिब नहीं हुई। कारी साहब को खत्म करें। अरे सर देखिए, आप झूठ मत बात अलग हो जाएगी। मैं मूल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आदरणीय रूबिका जी, कारी साहब फिनिश कर ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के फैसले से पहले ही हर मुसलमान को, मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? क्यों करता है? चलो हम सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट हमने माना, एक मिनट हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, कोर्ट का इंतजार करें। अरे भाई, किसने कहा? और सुने, एक मिनट, सब लोग कहते हैं, लोग घिरा गए हो आज। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान, क्या जानते हो कुरान के बारे में? बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप क्या बात कर रहे हो कुरान के बारे में? फालतू की बकवास कर रहे हो। ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी साहब, वही रुक जाइए। हम लोग ये कहेंगे, वही रुकिए कारी साहब, वही रुकिए, एक मिनट सुन वही रुकिए अलीमुद्दीन साहब, कारी साहब रुकिए, सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं करते? कहाँ किया? नहीं किया। बांग्लादेश उस अंदाज में नहीं किया। अरे तो वो करते तो, अरे मुमताज भाई, वो आपको फोन करते, आप जाते? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते उनके साथ? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते? वो बात सही कह रहे हैं। अब कल को मुझे लगता है मुमताज भाई, कल को आप कारी साहब को भी मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय में तो कोई अंतर ही नहीं है। भारत माता की जय बोल के तो मैं तो कहता हूँ भारत माता की बोलिए भाई, भारत माता की कहने में कोई परेशानी नहीं। भारत माता, आप बोलिए बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत माता की जय कहने में दिक्कत है? की नबी दानम, जय हिंद हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद से हमने मुल्क को आजाद कराया है। नारा था देश का। जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, और सैल्यूट क्यों कर रहा हूं ये सुनिए कि आपके शो में सही इस्लाम के प्रतिनिधि कारी अबरार जमाल साहब को मौका दिया जाए, इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं। हमको शुमार नहीं चाहिए, हमको ऐसे आतंकियों के स्लीपर सेल नहीं चाहिए, हमको हमारा यूथ 24 ईयर ओल्ड कारी अबरार जमाल चाहिए हमको।
अरे आप तो हो सर, आप तो हो, लेकिन ये यूथ चाहिए हमको। अभी 24 साल के हैं, भविष्य बहुत उज्जवल है। आओ देखो इस्लाम यहूदियों में क्या दिक्कत है? यहूदियों में क्या दिक्कत है? भाई एक सेकंड, यहूदियों में क्या दिक्कत है? कोई शैतान है क्या यहूदी? शैतान का बाप है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ये आ गया, ये हिंदुओं के लिए भी कहते ये हैं, देखिए, ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये सिखों के लिए कहते हैं। तो यहूदी नहीं है आपके भाई, क्या बात कर रहे हैं? यही विचारधारा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, यहीं से कट्टरवाद की शुरुआत होती है। अलीमुद्दीन साहब क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जाते जाते जल्दी एक लाइन में। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि जनता के मन में डर खत्म करने के लिए हम धर्म गुरुओं को, इस्लाम को आगे बढ़ाना होगा, यानी ये सबको आप धर्म गुरु मान रहे हैं, लेकिन जब धर्म गुरु के बीच में ही भेद होगा तो कैसे जनता के मन का डर खत्म होगा? हाँ बिल्कुल सर। हाँ। मैं बहुत एक मिनट मैं बहुत छोटी सी बात कहती हूँ। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात कहती हूँ। कुछ कह रही हैं। एक मिनट, एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। हाँ, बोलिए। बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। उसने तुझ के बाबरी में लिखा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। जब बाबरी के नाम पे ये बना रहे हैं मस्जिद से इनकार नहीं है। एक मिनट, क्यों नहीं हम मस्जिद जफर साहब के नाम पे बनाते, जो 1857 में हिंदू मुस्लिम का नेतृत्व करके क्रांति की थी। उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई, वो तड़पते रह गए। 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। और सुनिए, एक मिनट, सर सैयद रहमत खां शिक्षाविद, उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनती? इकबाल के नाम के मस्जिद क्यों नहीं बनती? अच्छा बस सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इतना ही। बहुत शुक्रिया। ना किसी को भारत माता की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए, ना इंसानियत की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।